आज से 20 साल पहले यानी कि 2000 में एक ऐसी मूवी आई थी जिसमें सनी देओल ने पाकिस्तान जाके उनकी बूच मार दी थी। और उसी मूवी का सीक्वल जब आया था यानी कि गदर 2, तो उसने छप्पड़ फाड़ कमाई कर दी थी और इतने पैसे बरसाए थे ना मेकर्स पे। लेकिन उसके बाद में उनको पता चला मेकर्स को कि ऐसी तो हम बहुत सारी मूवीज का सीक्वल बना सकते हैं जो कि नॉस्टैल्जिया के नाम पे हमें 700-800 करोड़ रुपए यूं ही कमा के दे सकती है। और उसी के बाद में आया ये खुराफाती आइडिया, जिसके बाद उन्होंने बॉर्डर 1 का जो सीक्वल था वो अनाउंस कर दिया और अब आने वाली है बॉर्डर 2। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बॉर्डर 1 की। मैंने बॉर्डर 1 रीवॉच की, पहले भी मैंने वो मूवी देख रखी थी लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो कैसी है, क्योंकि मैंने उसे पार्ट्स में देखा था। लेकिन उस दिन जिस दिन मैंने बॉर्डर 1 पूरी तरीके से कंप्लीट रीवॉच की, तो अब मैं उसका रिव्यू लेके बैठा हूँ और अब मैं अपनी फीलिंग्स आपको बताना चाहता हूँ कि बॉर्डर 1 मुझे कैसी लगी और क्या था बॉर्डर 1 का वो एक नॉस्टैल्जिक फैक्टर जो कि इतना बढ़िया था कि आज भी 20 साल बाद भी बॉर्डर 1 मुझे इतनी डिफरेंटली हिट करती है जितनी कि और कोई भी वॉर बेस्ड मूवी नहीं करती। तो चलिए बिना ज़्यादा ज्ञान की बात किए ज्ञान पेलना शुरू करते हैं। तो बॉर्डर 1 कहानी है 1971 वॉर के ऊपर, जहाँ पे जो हमारे राजस्थान का ट्रूप था, एक सोल्जर्स का ग्रुप था, जहाँ पे हमारे सिर्फ 120 बहादुर वहाँ पे लड़ने के लिए थे और पाकिस्तान की पूरी आर्मी के सामने हम 120 बहादुर ही खड़े थे। और हमारी एयरफोर्स जो थी वो भी हमारी मदद नहीं कर सकती थी, क्योंकि उस वक्त हमारे पास जो एयरक्राफ्ट थे, मैं यहाँ पे वो लगा दूंगा, ये एयरक्राफ्ट सिर्फ और सिर्फ दिन के वक्त ही लड़ सकते थे। रात के वक्त इनका कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था। कोई भी पायलट इतना सक्षम था ही नहीं कि इस प्लेन को लेके नेविगेशन के थ्रू हमला कर सके और मिसाइल्स दाग सके। और इसी का फायदा उठाया था पाकिस्तानी सोल्जर्स ने, क्योंकि उन्होंने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी, उनकी स्ट्रैटेजी ही ये थी कि हम पे उन्होंने रात में हमला किया था। और इसी के अराउंड जो थी वो बॉर्डर की स्टोरी रिवॉल्व करती थी, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर था हमारे सनी पाजी का कैरेक्टर, जहाँ पे सनी पाजी ने अपनी एक्टिंग परफॉर्मेंस में इतनी रियलिज्म लाई ना कि हमें सच में हिंदुस्तान के लिए एक मतलब राष्ट्र मतलब प्रेम जाग उठा था कि ये भाई बंदा कैसी एक्टिंग कर रहा है, भाई क्या परफॉर्मेंस थी। मुझे एक सीन अभी भी याद है कि वहाँ पे एक बंदा होता है जिसकी मतलब बीवी को कैंसर होता है, तो उसे उसकी बीवी के पास जाना होता है उसकी बीवी की सेवा करने के लिए, उसके बच्चों को पालने के लिए। तो वो छुट्टी लेकर जाता है, उसकी छुट्टी सैंक्शन हो जाती है और वो सबको बताता है कि भाई मेरी छुट्टी आ गई, मैं जा रहा हूँ। और सनी पाजी उसको ऐसा लाइफ टाइम ट्रॉमा दे देते हैं कि भाई वो अपनी बीवी को छोड़ के, अपनी कैंसर वाली बीवी को छोड़ के वापस आ जाता है बॉर्डर पे लड़ने के लिए और वो आखिर में मूवी के मर भी जाता है। भाई इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, भाग जा यहाँ से। क्या ही बंदा है भाई सनी पाजी। और सनी पाजी के डायलॉग्स कि भाई मतलब एक तो वो डायलॉग इतना ब्लड पंपिंग था कि मैं वहाँ पे उठ के वंदे मातरम चिल्लाने लगा था। उसने बोला था कि अगर मैं यहाँ से भाग गया तो तुम लोग मुझे गोली मार देना, और अगर तुम में से कोई भी यहाँ से भागा तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। भाई वो फेवरेट डायलॉग मेरा। अगर इस फैसले के बाद तुम में से किसी एक ने भी भागने की कोशिश की तो मैं उसे गोली मार दूंगा। भाई गुरु ना करे, अगर कहीं मेरे कदम चकमगा गए और मैंने भागने की कोशिश की तो तुम सब मिलकर मुझे गोली मार देना। देन उसके बाद जो हमारे देसी बैटमैन है ना ब्रूस वेन, वो भी तो थे उस मूवी में। अगर आपको नहीं पता तो अक्षय खन्ना का कैरेक्टर था भाई मूवी में, और अक्षय खन्ना का रिडेम्पशन आर्क तो इतना बढ़िया लिखा था ना उन लोग ने। अक्षय खन्ना का जो कैरेक्टर था ना, वो एक मतलब आर्मी ऑफिसर का ही बेटा होता है, लेकिन वो फट्टू होता है, वो लोगों को मारना नहीं चाहता, उसे वॉर पसंद नहीं है, वो दुश्मन को भी मारने से डरता है। तो सनी देओल का कैरेक्टर उसे बोलता है कि अगर आप दुश्मन को मार नहीं सकते, अगर खून देख के आप उल्टी कर रहे हो तो आप वहाँ पे मिलिट्री में कर क्या रहे हो, छोड़े चले जाओ, चूड़ियाँ पहनो, ऐसा सब कुछ उसे बोलते हैं। लेकिन उसका रिडेम्पशन आर्क जो था उसे एक पता चलता है कि एक नीचे मतलब पाकिस्तान का जासूस है जो इन्फॉर्मेशन भेज रहा है इंडिया की पाकिस्तान की तरफ। जब उसे वो पता चलता है तब वो बोलता है अपने साथी से कि इस कुत्ते को हम कितनी देर में ट्रैक कर सकते हैं, जल्दी से मारने चलो। और वहाँ पे जाके जो अक्षय खन्ना ने ऑस्कर लेवल एक्टिंग की थी ना, ऐसे दांत रगड़ के उसने मारा था उसको। भाई मैं यहाँ पे वो सीन लगा दूंगा। आप ही ने कहा था ना सर, आदत डाल लो, आदत पड़ गई। पूरी प्यारी ऑथेंटिक एक्टिंग भाई, ये था अक्षय खन्ना का एक कैरेक्टर। देन द लेजेंड, द गॉड हिमसेल्फ, द लेजेंडरी मतलब कैरेक्टर भैरव सिंह फ्रॉम सुनील शेट्टी का कैरेक्टर इतना प्यारा था ना भाई, इतना प्यारा था। आज तक अगर सुनील शेट्टी को कोई अगर मिमिक करता है ना तो बॉर्डर 1 के कैरेक्टर से ही मिमिक करता है।
सकते हैं। ये वाला सीन भाई बहुत ही प्यारा था, बहुत ही प्यारा। और देन उसके बाद में वो सीन, ये बोलता है कि मेरी धरती पूरे बिच्छू और कांटे पैदा करती है, वो वाला सीन भी कितना बढ़िया लिखा गया था, कितना बढ़िया। इसी के साथ सनी देओल का पूरा कैरेक्टर था कि वो बजूका लेके जाना, देन वहाँ पे गाना बजना हिंदुस्तान, भाई बहुत ही प्यारा था, बहुत ही प्यारा। देन उसके बाद में जितने भी सेक्रीफाइसेस दिखाए गए थे वो बहुत ही प्यारी तरीके से दिखाए गए थे, बहुत ही ऑथेंटिक लग रहे थे। और देन आखिर में वो जब गाना बजता है हिंदुस्तान हिंदुस्तान, उसकी फीलिंग तो मैं आपको बता भी नहीं सकता भाई, कितनी प्यारी मूवी थी भाई। और वो जब गाना बजता है ना कि संदेश से आते हैं, बहुत ही प्यारा भाई, पूरी नॉस्टैल्जिक से भरी मूवी थी। मुझे तो ये मूवी रीवॉच करके बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। अब बॉर्डर 2 कैसी भी हो, कैश ग्रैब हो, कैसी भी हो, लेकिन बॉर्डर 1 की जो फीलिंग थी ना वो बॉर्डर 2 कभी भी रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगी। और बॉर्डर 1 मेरे लिए तो मेरी फेवरेट मूवीज़ में से एक है। बाकी मैं इससे मॉकटेल पे परफेक्शन दूंगा। और आप बताना आपको बॉर्डर 1 कैसी लगती है, अगर आपने देख रखी हो तो कमेंट में बताना। बाकी ये था मेरा बॉर्डर 1 का एक्सपीरियंस। मैं आपसे मिलता हूँ SN Flix की अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर देना और बाय।